रहीम। आज की क्लास में हम ये आपको से डिस्कस करेंगे, समझाएंगे कि प्रेजेंटेशन जो है बच्चों से कैसे बनवानी है। ठीक है, यानी हम जब बच्चों को पढ़ा देते हैं और महीने में एक बार ये कहते हैं कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसको कोई एक टॉपिक आप दे के कहते हैं इसकी प्रेजेंटेशन आपको आके देनी है, तो बच्चे जो है वो उसकी तैयारी करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं और फिर आके जो है वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये बच्चे प्रेजेंटेशन बनाएंगे कैसे और इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये बात भी हमें उनको सिखानी है। बाज़ औक़ात हम स्कूल में बच्चों को कह देते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन उनको ये नहीं बताते कि प्रेजेंटेशन बनानी कैसे है और उसको डिलीवर कैसे करना है। तो आज की इस क्लास में मैं ये दोनों बातें आपको समझाऊंगा कि प्रेजेंटेशन बनती कैसे है और प्रेजेंटेशन डिलीवर कैसे की जाती है। तो यानी दो हिस्से होंगे हमारे। जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन को आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो उस प्रेजेंटेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उस प्रेजेंटेशन की तैयारी या उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर बयान करना, और दूसरा हिस्सा आता है उसको आप कैसे जो है वो पब्लिक के सामने डिलीवर करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास एक टॉपिक है, 5th क्लास के बच्चों को हमने एक टॉपिक दिया है, द थ्योरी ऑफ कंप्यूटर अर्थमेटिक, यानी कंप्यूटर अर्थमेटिक पर एक बच्चे को प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कैसे करेगा, नंबर 1, और नंबर 2 उसको प्रेजेंट कैसे करेगा। ये दोनों बातें हम यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे। जनरल बात पहले समझ लीजिए, बच्चों को सबको समझाने की ज़रूरत है ये कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो बात आपने सीख ली है उसे आप लोगों के सामने अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं, किसी चीज़ का सहारा लेकर। जो बात आपने सीख ली है उसे आप आम पब्लिक के सामने बयान कर रहे हैं और बयान करने के लिए हिंट्स का सहारा ले रहे हैं। हिंट्स, सही है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा मवाद उठा के आप अपनी स्लाइड पे या अपनी शीट पे लिख डालें और खड़े हों और उसको पढ़ के सुना दें सबको। ये प्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, ये बात अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरा मवाद आपने अपनी स्लाइड पर पेश कर दिया या अपनी शीट पर लिख दिया और प्रेजेंटेशन के वक्त आप खड़े हुए और उसको पढ़ के सुना दिया। ये जाली काम है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि कोई बात आपको आती है, आप उसे अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं, उसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, आपकी उस पर ग्रिप है उस टॉपिक के ऊपर, और उस टॉपिक को बयान करने के लिए आपको जिस ट्रैक पर चलना है वो ट्रैक आप अपनी स्लाइड पर शो करते हैं। नंबर 1 मुझे क्या कहना है, नंबर 2 मुझे क्या कहना है, नंबर 3 मुझे क्या कहना है, नंबर 5 मुझे क्या कहना है। इस तरह से आप अपनी जो स्लाइड होती है आपकी, वो एक तो हिंट्स होती है जो आपके लिए होती है, और नंबर 2 उसमें कोई ऐसी बात आप कहने चाह रहे हैं जो शायद अल्फाज में आप नहीं बयान कर सकते, तो उस बात को बयान करने के लिए जो ज़रूरी तस्वीर है, ज़रूरी वीडियो है, वो भी आप अपनी शीट पर, वीडियो तो शीट पर नहीं डाल सकते हम, लेकिन जो पावर पॉइंट की स्लाइड है उसमें हम वीडियो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी एक बात जो आप जानते हैं, जिस पर आपको उबूर है, उसे आप पब्लिक के सामने बयान करने के लिए कुछ अपने लिए हिंट्स और ऐसी चीज़ें जिसे आप तस्वीर की शक्ल में दिखाना चाहते हैं, वीडियो की शक्ल में दिखाना चाहते हैं या आवाज़ की शक्ल में दिखाना चाहते हैं, उसको भी अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल कर लेते हैं। ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है कि पूरा का पूरा मवाद आपने उठाया और सारे सेंटेंसेस, सारे वर्ड्स, हर चीज़ उस पर लिख दी और प्रेजेंटेशन के दिन आप आए और आके आपने उसको पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया। ऐसी प्रेजेंटेशन का सामने देखने वालों पर कोई असर नहीं होता। एक तो ये बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात वो ये है
कि आपकी प्रेजेंटेशन अपने तौर पर मुकम्मल होनी चाहिए। यानी मैं अगर आपको किसी मौजू पर प्रेजेंटेशन, सिंध पर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी इब्तिदा और इंतहा एक कंप्लीट मौजू और एक कंप्लीट मफहूम की शक्ल में पब्लिक में जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लोग कहें बात तो समझ में आई लेकिन क्यों समझाई, इससे पहले क्या बात थी वो भी नहीं पता, और इसके बाद एंडिंग जो आपने की वो भी हम समझ नहीं पाए। यानी प्रेजेंटेशन अपने तई, अपने तौर पर एक मुकम्मल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि सामने जो लोग बैठे हैं अगर उनकी प्रियर नॉलेज नहीं है, पहले से वो उस बात के बारे में नहीं जानते, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी बात आपकी प्रेजेंटेशन से अखज़ कर लें, या कम से कम बुनियादी आइडिया उनको अखज़ हो जाए, ठीक है, तशनगी ना रह जाए, अधूरी बात ना हो प्रेजेंटेशन में। ऐसा नहीं है कि आपने एक बात कही, बोला भाई आपसे सवाल पूछे इससे पहले क्या बात थी, इसके बाद क्या बात, आपने बोला ये हमें नहीं पता, तो इसका मतलब आपकी प्रेजेंटेशन मुकम्मल प्रेजेंटेशन नहीं है, वो अधूरी है, ठीक है, वो अपने तई एक भरपूर कॉन्सेप्ट नहीं लिए हुए है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रेजेंटेशन की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप में एक मुकम्मल तसव्वुर रखती हो, वो किसी से लिंक होकर बयान ना होती हो, अपने आप में एक मुकम्मल तसव्वुर रखती हो, ठीक है, एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेजेंटेशन का खासा होता है। प्रेजेंटेशन कैसे बनती है इस पर हम अब काम करने जा रहे हैं। मेरे पास एक चैप्टर है 5वीं क्लास का कंप्यूटर में, इस चैप्टर का जो नाम है वो है कंप्यूटर अर्थमेटिक, ठीक है, क्या नाम है, कंप्यूटर अर्थमेटिक। अच्छा, इस कंप्यूटर अर्थमेटिक में पहली जो हेडिंग है जो मुझे समझानी है, फ़र्ज़ कीजिए मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, मेरे टीचर ने मुझसे कहा है कि आपको पीर वाले दिन प्रेजेंटेशन देनी है आके, तो अब मैं घर में हूँ और घर में मैं पहले क्या करूँगा, प्रेजेंटेशन तैयार करूँगा, और पीर वाले दिन जाके क्या करूँगा, उसे प्रेजेंट करूँगा। तो आधा काम मुझे कहाँ करना है, घर में, और आधा काम मुझे कहाँ करना है, क्लासरूम में बच्चों के सामने। तो आधा काम जो घर में करना है वो क्या है वो हम समझ रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ूँगा, इसकी एक एक लाइन, और इसको समझने की कोशिश करूँगा। मेरे उस्ताद ने जो कंप्यूटर का लेक्चर दिया था उसको भी मैं देखूँगा गौर से, या उससे भी जो मैंने नोट्स लिखे थे अपनी कॉपी में उससे भी मदद लूँगा, और पूरा मफहूम समझने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, मुझे टीचर ने पूरा चैप्टर की प्रेजेंटेशन नहीं कही है, मुझे सिर्फ ये इसमें से 2 टॉपिक हैं, एक का नाम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटर अर्थमेटिक और दूसरे का नाम है एस्की कोड। यानी मुझे पीर के दिन क्लास में जाके कंप्यूटर अर्थमेटिक और एस्की कोड पर प्रेजेंटेशन देनी है, और मैं घर में बैठा हुआ हूँ, अभी मुझे क्या करनी है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल करनी है, शीट। मैंने ये फैसला किया है कि मैं शीट इस्तेमाल करूँगा और इस शीट के ऊपर अपने ख़यालात को पेश करूँगा इस शीट की मदद के ज़रिए। कौन से ख़यालात को, कंप्यूटर अर्थमेटिक के ख़यालात को और एस्की कोड के ख़यालात को। जो कुछ मैं जानता हूँ कंप्यूटर अर्थमेटिक के बारे में और जो कुछ मैं जानता हूँ एस्की कोड के बारे में, मुझे वो ख़यालात, वो जानना, बयान करना है अपनी क्लास के बच्चों के सामने, और उस बयान करने के दौरान मदद किससे लेनी है, शीट से। तो शीट के ऊपर क्या आएंगे, हेडिंग्स आएंगी, पॉइंट्स आएंगे, कोई तस्वीर अगर मैं चाहता हूँ बनाना तो वो आएगी, ठीक है। अच्छा, जब हम प्रेजेंटेशन तैयार करने बैठते हैं तो उसके भी 2 मरहले होते हैं। हम घर में काम कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन हम तैयार कर रहे हैं, इसके कितने मरहले हैं, 2। पहले मरहले में आप एक सादा सफ़ा लेते हैं और जो टॉपिक्स आपको दिया गया है उसमें जितनी अहम बातें आप बयान करना चाहते हैं वो पहले आप सादा सफ़े पे लिख लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये मेरा वो सादा सफ़ा है, मैंने इसको मुताल्ला करा और मुताल्ला करने के बाद मैंने कहा सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि जो नंबर्स और वर्ड्स और सिंबल होते हैं ये कंप्यूटर की मशीन के लिए क्या होते हैं। तो कंप्यूटर की मशीन के लिए तो 5 वो नहीं समझता, 1 वो नहीं जानता,
कंप्यूटर की तो मशीन है, वो तो बिजली से चलती है, तो वो ना तो 5 समझता है, ना ABCD समझता है, ना अलिफ बे समझता है, वो तो करंट को समझता है। क्या समझता है? करंट को समझता है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैं ये बात को अपनी क्लास में बताऊंगा कि कंप्यूटर की जो अर्थमेटिक है, ये मैं कहाँ लिख रहा हूँ? अपनी शीट पे लिख रहा हूँ। अभी मैंने अपनी स्लाइड, ये जो बड़ी शीट है, उसको मेंटेन करना नहीं शुरू किया। मैं अपने पीस ऑफ पेपर के ऊपर रफली लिख रहा हूँ कि मैं मुझे ये चीज़ें बयान करनी है। अच्छा, कंप्यूटर अर्थमेटिक मुझे बताना है, और ये बताना है कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 पे काम करता है। 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। यानी कंप्यूटर जो है वो ना A समझता है, ना B समझता है, ना 1 2 3 समझता है। वो तो सिर्फ क्या समझता है? करंट आ रहा है या करंट नहीं आ रहा है। करंट नहीं आ रहा है को क्या समझता है? 0, और करंट आ रहा है को क्या समझता है? 1। तो मैं पहले ये बात समझाऊंगा अपनी क्लास के स्टूडेंट को, ठीक है। दूसरी बात, इस बात को समझाने के लिए मैं 7, मेरे टीचर ने क्लास में मिसाल दी थी 7 सेगमेंट LED की। तो 7 सेगमेंट LED का तारुफ करा के मैं इस बात को इससे लिंक करूंगा अपनी शीट में। तीसरे नंबर पे मैं क्या बताऊंगा उन्हें? ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं उनको ये बताऊंगा कि 7 सेगमेंट LED में अल्फ़ाबेट की प्रेजेंटेशन कैसे होती है। अल्फ़ाबेट प्रेजेंट कैसे होते हैं, ये मैं अभी रफ शीट पे लिख रहा हूँ। चौथे में ये बताऊंगा कि नंबर्स प्रेजेंट कैसे होते हैं। नंबर्स प्रेजेंट कैसे होते हैं, ठीक है। और 5वें नंबर पे मैं ये बताऊंगा कि बिट और बाइट का क्या कॉन्सेप्ट है। बिट एंड बाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मुझे अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल करना है। और 6ठे नंबर पे मुझे ASCII कोड का तारुफ कराना है। तो ये मैंने एक रफ पीस के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन का एजेंडा लिख लिया कि मुझे क्या क्या प्रेजेंट करना है, ठीक है। पहले मुझे क्या बताना है? कंप्यूटर अर्थमेटिक, सही है। तो मैं अब अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ, यानी घर ही में बैठकर मैंने ये तय कर लिया कि मुझे क्या चीज़ें जो है वो बतानी है। कंप्यूटर अर्थमेटिक जब मैं बताऊंगा 0 और 1 का कॉन्सेप्ट, तो मैं बच्चों से पहली जो बात करूंगा वो करूंगा कंप्यूटर is an electronic machine. कंप्यूटर इज एन, कि मैं ये बताऊंगा बच्चों को कि भाई कंप्यूटर ना तो 1 2 3 जानता है, ना ABCD जानता है, वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो तो सिर्फ क्या जानता है? करंट आ रहा है या करंट नहीं आ रहा है। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करूँगा और ये वाला तस्वुर देने की कोशिश करूँगा कि अगर करंट आ रहा है तो उसको कंप्यूटर मानता है 1, और अगर करंट नहीं आ रहा है तो उसको कंप्यूटर मानता है 0। ये वाली बात बताने के लिए मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करूँगा। दूसरे नंबर पे मैं 7 LED जो है उसका तारुफ कराऊँगा, ठीक है। तो मैं अगला पॉइंट जो अपने लिए हिंट्स बना रहा हूँ वो यहाँ 7 सेगमेंट LED बना देता हूँ। सेवन सेगमेंट LED, इस पर मैं बात करूँगा, ठीक है। फिर तीसरी बात है अल्फ़ाबेट प्रेजेंटेशन और नंबर प्रेजेंटेशन। तो मैं जो है वो अल्फ़ाबेट के अंदर फर्ज कीजिए कि तीसरी बात नंबर प्रेजेंटेशन, नंबर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। और चौथी बात मुझे क्या बतानी है? अल्फ़ाबेट प्रेजेंट, अल्फ़ाबेट कैसे बनते हैं।
ठीक है। और पांचवी बात मुझे क्या बतानी है, बिट और बाइट का सिस्टम। ठीक है, तो यहीं से मैं बात निकालूंगा अपनी, बिट और बाइट। उसमें मैं बात करूंगा 8 बिट पर, 16 बिट पर और 32 बिट पर और 64 बिट पर। छठे नंबर पे मैं बात करूंगा किस पर, ASCII कोड। और इसके लिए मैं सहारा लूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये मेरी तैयार हो गई है क्या, प्रेजेंटेशन। इस शीट को देखकर कोई आदमी मुकम्मल बात नहीं समझ सकता। आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे सिर्फ इस शीट को देख के। तो ये तो मैंने अभी सिर्फ क्या की है, तैयारी की है। देखिए इस सब के पीछे क्या बोलना है वो मेरे जहन में मौजूद है। क्या जो मुझे बोलना है वो सब लिख दिया मैंने। ये नहीं होती है प्रेजेंटेशन कि आपको जो बोलना है वो भी लिख दें आप। सेंटेंसेस नहीं होते, हिंट्स होती है। ठीक है। और प्रेजेंट, जैसे अब 7 सेगमेंट एलईडी को मैं बोल के नहीं बता सकता था, तो उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे तस्वीर बना दी। ठीक है, ये मेरा घर का काम हो गया मुकम्मल। ठीक है, यानी पहला हिस्सा प्रेजेंटेशन की तैयारी का मुकम्मल हो गया। मैं इसके हर मौजू को जानता हूँ और मैं जब क्लास में जाऊँगा तो मुझे सबसे पहले क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, ये मैंने हिंट्स ले ली। ठीक है। अब फर्ज कीजिए आ गया पीर का दिन। ठीक है, तो तैयारी के बाद अब हमारा पीर का दिन आ गया। अब हम क्लास में आ गए। मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, मेरी बारी आई तो बोला सर आप आ जाएं, जाहिद अली मुगल साहब अब पेश करेंगे कंप्यूटर अर्थमेटिक के ऊपर और ASCII कोड के ऊपर प्रेजेंटेशन। मैं क्लास में आऊँगा, आते के साथ ही सबसे पहले ये लगाऊंगा। ठीक है, और ये लगाने के बाद फिर मैं बच्चों से मुखातिब होऊंगा। तो अब ये दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। दूसरे हिस्से में आपके पास कुछ नॉलेज है जहन में और उस नॉलेज को बयान करने का पैटर्न है आपके पास शीट के ऊपर। ये दोनों बातें अगर आपके पास नहीं है या एक है एक नहीं है तो आपकी प्रेजेंटेशन फ्लॉप है। मिसाल के तौर पर जहन में तो बहुत सी बातें हैं लेकिन आप उसको दिखाने, उसमें रब के लिए आपके पास कोई हिंट्स नहीं है। पहले वाली बात आप बाद में बोल दे रहे हैं, बाद वाली बात पहले बोल दे रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये जो शीट होती है ये दरअसल आपको पाबंद करती है कि आपको अपनी बात कैसे चलानी है। ठीक है, अच्छा, और वो बात आपके जहन में होती है। तो जहन में बात ना हो, किसी नए बच्चे को खड़ा करके कह सकते हैं कि वो इस पे प्रेजेंटेशन दे सकता है, इस वाली पे। यानी मैं जो शीट बना के लाऊंगा उस पर मैं ही प्रेजेंटेशन दे सकता हूं, कोई दूसरा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता कोई दूसरा? इसलिए कि वो तो हिंट्स हैं सिर्फ, असल मवाद प्रेजेंटर के जहन में है। तो मैंने आपसे कहा ये दोनों बातें जो है ना होना जरूरी हैं। प्रेजेंटर के जहन में मवाद भी हो और प्रेजेंटर के पास लाइन ऑफ एक्शन भी डिफाइन हुआ हुआ हो। ठीक है, अब मैं आ गया आपकी क्लास में। ठीक है, मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम जाहिद अली मुगल है और मैं आपको आज कंप्यूटर अर्थमेटिक के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर अर्थमेटिक क्या है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने की वजह से ना तो वो ABCD को जानता है, ना वो गिनती को जानता है, वो तो सिर्फ किसको जानता है, करंट आ रहा है या करंट नहीं आ रहा है। तो कंप्यूटर की मशीन बुनियादी तौर पर करंट आने और करंट ना आने को समझती है, उसी को प्रोसेस करती है। करंट आने को वो समझती है 1 या ऑन और करंट ना आने को वो समझती है ऑफ। तो कंप्यूटर से जब आप सामना करने बैठते हो, जैसे कंप्यूटर के सामने बैठकर आप काम करते हो,
तो दरअसल आपको नजर आ रहा होता है 5 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर की मशीन को क्या पता होता है? उसको नहीं पता होता है कि ये ए है या बी है या सी है। उसको तो ये पता होता है कि ये या 0 है या 1 है। अब देखिए कैसे, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डिवाइस का तारुफ करा रहा हूँ। इस डिवाइस को कहते हैं 7 सेगमेंट एलईडी। इस 7 सेगमेंट एलईडी में ये बल्ब लगे हुए हैं। ये क्या है? एक बल्ब है इतना लंबा, इसका नाम 1 है, इसका एड्रेस 1 है। ये एक और बल्ब है 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या है? 7। ठीक है, ये 7 बल्ब हैं। ठीक है, अगर ये सब जल जाएं, ये भी जल जाए, ये भी जल जाए, ये भी जल जाए, ये सब जल जाएं, तो आपको क्या दिख रहा होगा? 8 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? 8। तो ये 7 बल्ब हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखूं 1 पहला बल्ब, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। ठीक है, पहला बल्ब भी ऑन है, दूसरा भी ऑन है, तीसरा भी ऑन है, चौथा भी ऑन है, 5वां भी ऑन है, 6ठा भी ऑन है, 7वां भी ऑन है, सारे बल्ब ऑन है। तो आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा होगा? 8। लेकिन कंप्यूटर का जो अंदर मशीन है वो 8 को नहीं जानती। वो क्या जानती है? सब ऑन है। वो क्या जानती है? सब ऑन है। अगर मैं यहां से 7 को बुझा दूं, 7 को क्या कर दूं? बुझा दूं। बुझाने का मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि पहले वाली एलईडी के पहले बल्ब को जलाना है, दूसरे को जलाना है, तीसरे को जलाना है, चौथे को जलाना है, 5वें को, 6ठे को, 7वें को बुझा देना है। तो अब जो स्क्रीन पर लफ्ज आएगा वो क्या होगा? वो ऐसा होगा और उसको क्या दिख रहा होगा? 0। तो हमको स्क्रीन पे 0 दिख रहा, हमको स्क्रीन पर 8 दिख रहा, लेकिन मशीन को क्या दिख रहा? उसको कुछ नहीं दिख रहा। उसको ये दिख रहा है पहली भी जली हुई है, ये सब जली हुई है, और ये क्या है? बुझी हुई है। यानी इसीलिए हम कह रहे हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दरअसल 0 और 1 पर काम करती है। 0 और 1 का मतलब यहाँ क्या ले रहे हैं? ऑन और ऑफ पर। कुछ चीज़ें वो ऑन करती है, कुछ चीज़ें वो ऑफ करती है। उस ऑन और ऑफ की वजह से आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होता है। ये समझ में आ गई बात आपको? 5 अगर लिखना है तो कंप्यूटर हमको 5 दिखाने के लिए, ये होता है ना 5, इसमें कौन कौन सी एलईडी उसने बुझाई हुई है? 2 बुझा दी है और 5 बुझा दी है। तो अगर मैं कहूँ पहली वाली ऑन है, 2 ऑफ है, 3 ऑन है, 4 ऑन है, 5 ऑफ है, 6 ऑन है, 7 ऑन है, तो हमको स्क्रीन पर क्या दिखेगा? 5। लेकिन कंप्यूटर की मशीन के अंदर क्या बात चल रही होगी कि इस एलईडी के कुछ लाइटें जलानी हैं और कुछ लाइटें बुझानी हैं। तो वो इसको मानेगा 0 1 1 0 1 1 0 1 1। ये 1 किस बात को शो कर रहा है? करंट आ रहा है, लाइट जल रही है। और 0 किसको शो कर रहा है? वो 5 नहीं समझता कंप्यूटर, कंप्यूटर ये समझता है। लेकिन उसको आप क्या देख रहे होते हो? तो आपकी स्क्रीन पर ऐसी 7 सेगमेंट एलईडियाँ लगी होती हैं बहुत सारी। सही है? तो आपको क्या दिख रहा होता है? 5। और अंदर कंप्यूटर के सिस्टम में क्या होता है? समझ में आ गई बात आपको? तो ये एक बात तो 7 सेगमेंट एलईडी क्लियर हो गई। इसी से ABCD भी बनता है। अगर आप ये मिटा दें 4 तो क्या बन जाएगा? A। यानी अगर A बनाना हो, ठीक है, ये A बनाना हो तो आपको ये मिटाना, ये मिटाने का मतलब ये वाला बुझाना पड़ेगा। तो 4 नंबर बुझा हुआ है। A को कंप्यूटर कैसे लेगा? 1 भी ऑन है, 2 भी ऑन है, 3 भी ऑन है, 4 ऑफ है, ऐसे ही है ना, 5 ऑन है, 6 ऑन है, 7 ऑन है। तो कंप्यूटर की मशीन में ये वाला काम हो रहा होगा कि कुछ ऑन और ऑफ के सिग्नल होंगे और आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा होगा? A दिख रहा होगा। इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर अर्थमेटिक। यानी यही जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि A कैसे बनेगा, कौन कौन सी लाइटें जलेंगी तो A बनेगा, कौन कौन सी लाइटें बुझेंगी तो B बनेगा, कौन सी लाइट जलेगी और बुझेगी तो Z बनेगा, F बनेगा, E बनेगा। ठीक है? तो इस तरह से
हम नंबर्स को, अल्फ़ाबेट्स भी प्रेजेंट इसी तरह होते हैं। हमें स्क्रीन पर अल्फ़ाबेट दिख रहा होता है, ठीक है, हमें स्क्रीन पर क्या दिख रहा होता है? अल्फ़ाबेट। मशीन में क्या होता है? मशीन में एलईडी के कौन से बल्ब जलेंगे और कौन से बल्ब बुझेंगे, ये काम कंप्यूटर की मशीन में हो रहा होता है, और हमको क्या दिख रहा होता है? अल्फ़ाबेट। तो इसी तरह नंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने 5 को प्रेजेंट किया तो कुछ एलईडी के लाइटें जल गई थी और कुछ बुझ गई थी, तो क्या प्रेजेंट हो गए? नंबर। और अल्फ़ाबेट भी इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि आपको जब स्क्रीन के ऊपर कुछ दिख रहा होता है लिखा हुआ, ये आपको दिख रहा होता है। मशीन में क्या हो रहा होता है? मशीन का जो प्रोसेसर है वो बताता है कि स्क्रीन के ऊपर जो एलईडीज लगी हैं उसके कुछ को जलाना है और कुछ को बुझाना है। तो मशीन जलाने और बुझाने या 0 और 1 को समझती है, और उसी के प्रोसेस से वो आपको लेटर्स भी दिखाती है और आपको अल्फ़ाबेट्स भी दिखाती है और नंबर्स भी दिखाती है। इस सिस्टम को आप कहते हैं कंप्यूटर अर्थमेटिक, जो मेरा आज का मौजू है। ये बात क्लियर हो गई आपको कि कंप्यूटर अर्थमेटिक का क्या मतलब है? चीज़ों को जलने और बुझने में ट्रांसफ़र करके अंडरस्टैंड करना। चीज़ों को जलने और बुझने में ट्रांसफ़र करके अंडरस्टैंड करना। इस मैथ को या इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंप्यूटर अर्थमेटिक। ये बात क्लियर हो गई? मैं यहाँ तक आ गया। अब मुझे अगली बात क्या करनी है? बिट एंड बाइट। एक अल्फ़ाबेट बनाने के लिए 7 जो है वो सिग्नल्स चाहिए। एक नंबर बनाने के लिए भी कितने चाहिए? 7। लेकिन ये प्लस और माइनस भी हम सोच सकते हैं, ये +5 है या -5 है। तो एक और सिग्नल हमें चाहिए होता है शुरू में। अगर जो है वो एक लाइट और हम 0 माने तो ये प्लस कहलाता है। अगर 1 आ जाए, वो भी जल जाए, तो हम क्या मानते हैं? जैसे ऐसी लाइट हो, वो अगर जली हुई होगी तो 7 तो ये हो गए, और एक ये साइन के लिए क्या हो गया? 8। 8 बल्ब मिलकर एक नंबर भी बनाते हैं और एक अल्फ़ाबेट भी। डॉट भी आता है, अल्फ़ा आई पे डॉट आ गया, जे पे डॉट आ गया। तो एक नंबर या एक अल्फ़ाबेट बनाने के लिए कितने बल्ब जल और बुझ रहे होते हैं? 8। ये बात समझ आ गई आपको? इनको कहते हैं बिट। क्या कहते हैं? बिट। और उसके नतीजे में जो नंबर डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं? बाइट। यानी एक नंबर, जैसे 5, 7, +7, -8 एक नंबर है, और एक अल्फ़ाबेट ABCD, इसको कहते हैं बाइट। एक बाइट बनाने के लिए 8 बिट इस्तेमाल होते हैं। मेरी ये बात पकड़ पाए आप लोग? मेरे डियर फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, ये बात पकड़ पाए आप? एक डिजिट बनाने के लिए, दिखाने के लिए, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, कंप्यूटर कितने सिग्नल्स भेज रहा होता है? 8 भेज रहा होता है। ठीक है? तो वो जो सिग्नल्स वो भेज रहा है ऑन ऑफ के, उसको हर एक सिग्नल को हम कहते हैं बिट। और उसके नतीजे में जो, हाँ अंग्रेजी में बिट, चाइनीज अलग, वो डिकोड होती है। जैसे ABCD है, अलिफ बे है, वो भी डिकोड होंगे। ठीक है? वो डिकोड क्या होता है वो हम फिर किसी और क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है? मेरा आज का टॉपिक सिर्फ क्या है? कंप्यूटर अर्थमेटिक। ठीक? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर, बिट और बाइट का क्या मतलब हुआ, पता चल गया आपको? बिट क्या होता है? एक सिग्नल जो कंप्यूटर भेज रहा है 7 सेगमेंट LED को, जो एक सिग्नल भेज रहा है उसे कहते हैं बिट। जब ये 8 सिग्नल आते हैं ऑन ऑफ के, तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है उसे क्या कहते हैं? बाइट। हम कह सकते हैं कि एक बाइट 8 बिट का होता है।
8 बिट जो है वो काम करते हैं तो क्या बन जाता है, एक बाइट बन जाता है। ये समझ में आ गई, 8 बिट। क्लियर हो गई बात। बाद में जब तरक्की हुई तो बड़ा मसला हो गया, बी लिखना है तो कैसे लिखें, तो पता चला कि बी तो वैसे ही लिखा जा रहा है जैसे क्या लिखा जा रहा है, 8। बी वैसे लिखा जा रहा है जैसे 8। तो ज़रूरत थी कि भाई ये यहाँ से ऐसे 2 लाइटें ऐसे हों, ये वाली बुझने वाली हो, ताकि इससे क्या बन जाए, बी बन जाए। समझ में आ रही बात आपको। थोड़े से किनारे भी जो है वो डेवलप होना चाहिए। तो फिर ये कहा गया कि नहीं, एक लेटर को लिखने के लिए 16 लाइटें जो है वो इस्तेमाल होंगी। यानी 7 सेगमेंट एलईडी ख़त्म हुआ, ठीक है, 7 सेगमेंट एलईडी ख़त्म होके 16 सिग्नल आके एक जो है वो डिजिट बनाएंगे। उसमें क्या हुआ, थोड़ी गोलाइयाँ आ गई, मतलब ये भी एक बल्ब है, ये भी एक बल्ब है, ये भी एक बल्ब है, ये भी एक बल्ब है। तो कुछ बल्ब बुझे हुए हैं, कुछ बल्ब जले हुए हैं। तो जो बल्ब बुझे हुए हैं और जो जले हुए हैं वो ज़्यादा हो गए। अब पहले तो सिर्फ एक लाइनें बनानी थी, अब लाइनें नहीं बनानी है, अब गोलाइयाँ बनानी हैं। तो फिर लाइटें ज़्यादा कर दी गई। इसको यूँ समझो आप कि ऐसे लाइटें लगा दी गई 16। कैसे लाइटें लगा दी गई, ऐसे 16, कि ये 16 जलेंगी और बुझेंगी तो क्या बनेंगे, एक डिजिट बनेगा। तो हम फिर इस दुनिया में आ गए कि 16 बिट का एक बाइट होने लगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो और शार्पनेस क्रिएट करने के लिए गोलाइयाँ बहुत अच्छी हों, फिर 32 बिट का एक जो है वो बाइट क्रिएट हुआ। और आज जो आप जिस कंप्यूटर को चला रहे हैं उसमें एक बाइट 64 बिट या 64 सिग्नल्स चलते हैं, तो उसके नतीजे में एक आपके पास डिजिट बनता है। वो बहुत शार्प होता है। बोल्ड बनाना हो ना आपको 64 लाइटें होंगी। कितनी होंगी, 8 8 8 8 8, बहुत करीब करीब होंगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। तो मैं ये बात भी आपको निकल गया करके। इसी तरह से तस्वीरें भी बनती हैं। मिसाल के तौर पर आपकी स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर डॉट्स डले हुए हैं, सारी बल्ब लगे हुए छोटे 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 छोटे, सारे जल जाएंगे तो एकदम वाइट कलर की स्क्रीन हो जाएगी। सारे बुझ जाएंगे तो ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। अब दायरा बनाना है, सिर्फ क्या बनाना है, दायरा। तो कंप्यूटर सिग्नल भेजता है कि सिर्फ ये सारे जलें और अंदर वाले सारे जलें, बाहर वाला कोई ना जले। तो क्या बन जाता है, दायरा। रेक्टेंगल बनाना हो तो इस तरह से, यानी अब ये तस्वीरें बनना शुरू हो गई। चेहरा भी ऐसी बनेगा। यानी किसी आदमी का चेहरा है, जब आप गौर से देखेंगे, उसको बड़ा करके देखेंगे तो पता चलेगा चेहरा नहीं है ये, कुछ बल्ब जल रहे हैं और कुछ बल्ब बुझे हुए हैं। पिक्सल बोलते हैं फिर आप इसको, कि ये एक पिक्सल है। फिर ये जब कलर आया तो वो जो एलईडी थी, जो एक एलईडी होती थी, या तो वो रोशनी देगी या वो बुझेगी। नहीं, अब एलईडी ऐसी आ गई जिसमें 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो अब कंप्यूटर जो है वो ये भी तय करता है कि फलाना सेगमेंट जलेगा और उसका कौन सा कलर जलेगा, 1 जलेगा, 2 जलेगा या 3 जलेगा। तो उससे फिर कलरफुल चीज़ें आ गई। यानी आपको जो गुलाब का फूल स्क्रीन पे दिख रहा है, वो कंप्यूटर उसको गुलाब का फूल नहीं मान रहा। कंप्यूटर क्या मान रहा है, इतनी सारी जो एलईडीज हैं, इसमें से कुछ एलईडीज को मुझे रेड कलर वालों को जलाना है, उसके पत्ते बनाने के लिए उसके करीब में जो एलईडी है उनके ग्रीन को रोशन करना है, और साइडों की सारी चीज़ें बुझा कर रखनी है। यानी ये सारा ऑन और ऑफ की बुनियाद पर तस्वीर बन रही है, ऑन और ऑफ की बुनियाद पर लेटर्स बन रहे हैं, ऑन और ऑफ की बुनियाद पर नंबर्स बन रहे हैं, हत्ता कि फिर ऑन और ऑफ की बुनियाद पर ही मूवमेंट होती है। मूवमेंट कैसे, बिल्कुल ऐसे आसान अल्फाज में मिसाल ले लो, जो हमारे घरों में शादियों में बत्ती लगती है, लाइट, उसमें जो लाइट लगी होती है वो चलती हुई नज़र आती है हमें, वो चलती नहीं है। पहले एक जलती है, वो बुझती, अगली वाली जल जाती है, वो बुझती, अगली वाली जल जाती है। तो हमको ऐसा लगता है जैसे चीज़ चल रही है। ऐसे ही स्क्रीन के ऊपर जब कुछ लाइटें तसलसल के साथ जल बुझ करती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चीज़ चल रही है। यानी आप जो फिल्म देखते हैं वो आप फिल्म देखते हैं, कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, वो अर्थमेटिक काम कर रहा होता है, 0 1 0 1। कुछ लाइटें जला रहा है, कुछ लाइटें बुझा रहा है, और इतनी तेज़ी से वो जलाता बुझाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट जो है वो
समझ में आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम आ गए एस्की कोड पर। एस्की कोड क्या होते हैं? ठीक है, मिसाल के तौर पर आप ए दबाते हैं, वो फौरन ए आ जाता है। ए दबाते हैं और फौरन ए आ जाता है। तो बात असल में ये है कि एस्की कोड ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से स्टोर कर दिए जाते हैं। यानी आपका जो कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड को जैसे ही आप ए देते हैं, ए टक, तो वो जाता है और जाके आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडोज़ है उसके अंदर पहले से स्टोर होता है कि ए दबाएं तो कौन से सिग्नल भेजे। हम ए दबाएं, आपको याद है ए के अंदर कौन सा गायब है? 4 गायब है। तो मैं जैसे ही ए दबाऊंगा तो एक कंप्यूटर के प्रोसेसर को क्या पैगाम देगा कि ये जला दो और ये बुझा दो, और फिर वो कंप्यूटर क्या करेगा? वही जलाएगा और वही बुझाएगा। ठीक है, तो ये जो कोड होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर हुए हुए होते हैं, उनको कहते हैं आप एस्की कोड। समझ में आई? एक बटन से उसको कैसे पता चलेगा कौन से जलाने और कौन से बुझाने हैं? तो जो आपका कीबोर्ड होता है उसके नीचे एक जो है वो ट्रांसफर लगा होता है। वो ट्रांसफर नहीं करता, वो सिग्नल भेजता है। ट्रांसफर उसको कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है, जब आप विंडोज़ को ऑन करते हैं तो थोड़ा टाइम लेती है ना विंडोज़ ऑन होने में। तो टाइम क्यों लेती है? ये सारे कोड जो हैं ये एक मेमोरी के अंदर क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। कि जैसे ही कोई आदमी ए दबाएगा तो ये ए जाके यहाँ पर डिकोड होगा, कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, और मैसेज जाएगा किसको? प्रोसेसर को, और प्रोसेसर जो है वो स्क्रीन के ऊपर ABCD कन्वर्ट करेगा। तो एस्की कोड दरअसल क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ कोड स्टोर हो जाते हैं जो आपसे पैगाम लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? 0-1 में। ठीक है, इससे फास्ट हो जाती है, मतलब आपको नहीं लिखना पड़ता 0-1, आपको सिर्फ क्या दबाना पड़ता है? ए। जैसे ही आप ए दबाते हैं, सिग्नल किसको पहुंचता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। वो समझ जाता है कि कौन सा LED जलानी है और कौन सी LED बुझानी है। वो पैगाम किसको देता है? प्रोसेसर को। प्रोसेसर जो है वो स्क्रीन के ऊपर ए दिखा देता है। तो ये मेरी क्लास थी। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हो गया। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको मेरी प्रेजेंटेशन?